हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव यू। आज के वीडियो में हम लोग जैसे सीजीएल के लिए जो नागपुरी का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज का टेस्ट सीरीज नंबर है 9 और इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं और परख भी सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन नागपुरी भाषा के का कहना। तो पूछा जा रहा है कि जो जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन थे वह नागपुरी भाषा के संबंध में क्या बोले थे। तो क्या बोले थे, करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन का मानना था कि जो नागपुरी है वह भोजपुरी ही का क्या है, विकृत रूप है, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप है, ऐसा उनका मानना था। क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ पे गलत देखने से लग रहा है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे जाते हैं और यहाँ पे एक गीत दिया है, कड़की उठलक तलवारी। गीत के मुताबिक के मन दगा दिल है। पूछा जा रहा है कि जो गीत है कड़की उठलक तलवारी जो गीत है उसके मुताबिक कौन लोग हम लोग को धोखा दिए। तो इस गीत के मुताबिक हम लोग को कौन लोग धोखा दिए, अपने ही लोग, मतलब खुद के ही लोग क्या किए, धोखा दिए। और जो इस गीत के रचयिता कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय है। क्वेश्चन नंबर 4 एक कहानी से लिया गया है, लोक कथा से लिया गया है और इस लोक कथा का नाम है टूसुट भेड़ा। और सवाल यहाँ पे क्या दिया है कि बुढ़िया भेड़ा की कितना दम हकालक। पूछा जा रहा है कि जो बुढ़िया है भेड़ा को कितना बार आवाज़ देती है। तो कितना बार आवाज़ देती है, 4 बार आवाज़ देती है। अगर आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे तो इस टाइप का भी सवाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा जा रहा है, महतो शब्द के स्त्रीलिंग होगी। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया है महतो और पूछ लिया गया इसके स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा महतवाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, कौन स्थान में छोड़ू कपटी माया गीत के गाए रहे। तो यहाँ पे एक गीत का नाम दे दिया है छोड़ू कपटी माया और पूछा जा रहा है कि कौन स्थान पे इस गीत को गाया गया था। तो कहाँ पे गाया गया था, गुमला के हापू मणि मंदिर में गाया गया था और जो गाए हैं इस गीत को वही इसके रचयिता भी हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, नागपुरी भाषा के पहल व्याकरण रचना करे वाला विद्वान का नाम है कि। तो पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण का रचना जो किया उस विद्वान का नाम बताना है आपको। तो क्या है उनका नाम, E.H. विटली। और कब किए थे, 1886 में किए थे। और क्या नाम था, नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ छोटन लोहरदगा, इस टाइप का नाम था उस बुक का नाम था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, भाषा उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांत के मानल जाएगा। तो बोल रहा है कि कोई भाषा को उत्पत्ति का जो मुख्य सिद्धांत होता है वह कौन सा सिद्धांत होता है। तो कौन सा सिद्धांत होता है, अगर आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे तो उसमें दिया हुआ है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत को भाषा उत्पत्ति का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। हालांकि बहुत सारे सिद्धांत है लेकिन जो देवीय उत्पत्ति सिद्धांत है इसको मुख्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा जा रहा है, जो भोटांग डहर कहानी है उससे सवाल पूछा गया है। भोटांग डहर कहानी के पात्र मंगरू मनकाय भाई बहन रहे। तो पूछा जा रहा है कि जो भोटांग डहर कहानी है उसमें जो उसका जो मुख्य पात्र है मंगरू, जो कि बाद में भोटांग डहर अपनी बीवी और अपना 3 बच्चा को लेकर चला जाता है। उसमें जो मंगरू रहता है उसके कितना भाई बहन थे, ऐसा पूछा जा रहा है। तो कितना भाई बहन थे, वह इकलौता था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, बांसुरी कौन वाद्य के अंतर्गत आवेला। तो कौन सा वाद्य के अंतर्गत आता है, सुशिर वाद्य अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सोल्व करते हैं, नागपुरी काव्य सीतक बोन की कर रचना है कि। तो किसका रचना है, यह भुवनेश्वर अनुज का रचना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम लोग सोल्व करते हैं। 12 नागपुरी भाषा का लिपि क्या है। तो नागपुरी भाषा का वर्तमान लिपि अभी क्या है, देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, नागपुरी में स्वर वर्ण माना कुल संख्या कितना है। तो स्वर वर्ण कितने होते हैं, 8 होते हैं कुल। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुआ। तो कब हुआ है, 8 फरवरी 1932 को। कहाँ हुआ है, तो पहाड़ बंगड़ू में हुआ है, जो कि गुमला जिला के अंतर्गत पड़ता है। और किसके घर में हुआ था, एक ब्राह्मण के घर में हुआ था, यानी ब्राह्मण परिवार के घर में इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 भलाई कर सीखा। वाक्य में भलाई शब्द का है कि यहाँ वाक्य दे दिया गया है भलाई करना सीखो वाला। और यहाँ पे भलाई शब्द क्या किस टाइप का वर्ड है ये पूछा जा रहा है। तो किस टाइप का वर्ड है ये, भाववाचक संज्ञा है।
क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक का रूपांतर करे अपन निर्देशन में मंचित कौन नागपुरी कवि कर ले। तो पूछा जा रहा है कि जो ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नाटक है उसका रूपांतरण और निर्देशन कौन सा कवि किया था। तो कौन किया था, प्रफुल्ल कुमार राय किया था। और इस नाटक को लिखने वाला कौन है, तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी है, जो कि इस नाटक को लिखे हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही जो इस नाटक है इसका संपादन विश्वेश्वर प्रसाद केसरी किए हैं, लेकिन नाटक के रूप में अगर इसको रूपांतरित करने का बात आ जाए तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 पूछा जा रहा है, नागपुरी संस्कृति के कौन तरह के गीत बेगर ताल के गावल जाएला। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा गीत है जो कि नागपुरी में बिना ताल का और लय बिना ताल का गाया जाता है। तो ऐसा कौन सा गीत है, उदासी गीत है। और उदासी गीत कब गाया जाता है, पावस ऋतु में गाया जाता है, मतलब कि गर्मी का ऋतु में गाया जाता है। इसमें कोई ताल का आवश्यकता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, छोड़ू कपटी माया में कौन भगवान के जिक्र मिलेला। तो पूछा जा रहा है कि जो छोड़ू कपटी माया में किस भगवान का जिक्र मिलता है, यानी कि कौन सा भगवान का जिक्र हम लोग को मिलता है। तो किसका मिलता है, हम लोग को काली का हम लोग को मिलता है जिक्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुल्क भारत में कितना पद है। तो जो मुल्क भारत जो कविता है उसमें कितना पद है, इसमें 7 पद है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, नागपुरी साहित्य में कौन झारखंडी चेतना मिलेगा। तो क्या मिलता है, सही आरोह संस्कृति भी मिलता है, संगीत प्रेमी भी लोग होते हैं और प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। तो यहाँ पे तीनों मिलता है हम लोग को नागपुरी साहित्य में, झारखंडी चेतना। क्वेश्चन नंबर 21 है, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण आहे। तो क्या है, एहे है, मतलब एहे है, ओहे है, एदे है, ये सारे के सारे क्या हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा जा रहा है, जगत जननी कैसन रचना है कि। तो जगत जननी कैसन रचना है कि तो क्या है, तो यह है शिष्ट कविता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा जा रहा है, मादी शिष्ट कथा के द्वारा लिखल गेलक है। तो किसके द्वारा लिखल गेलक है, मादी, यह है विश्वनाथ शाही के द्वारा लिखा गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपके सामने रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।